Hello everyone, welcome to the channel ABD Global Academy। आज मैं आप लोगों के सामने जो आज एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी रेडियो ऑपरेटर का, आज तो उसका मैं आप लोगों के सामने फुल एनालिसिस करने वाला हूँ, आज फुल्ली एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Fiscal deficit declined from 9.2% of GDP in financial year 2021 to below 5% by financial year। तो सेकंड बोल रहा है द फिजिकल डिफिसिट टारगेट फॉर financial year 2026 is budgeted at 2% GDP। थर्ड बोल रहा है द revenue deficit as a proportion of GDP has reached its lowest level since financial year 2009 in financial year 2026। तो फ्रेंड्स ये हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब करंट का जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि द फिजिकल डिफिसिट टारगेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ जो है 226 ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बनता है 1 and 3। ओके, लेट्स सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, in June 2025 the World Bank revised the international poverty line to। इसका आंसर है USD 2.15 पर डे, 2.15 पर डे जो वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज किया था इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। जो मतलब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो होता है कि जो मतलब कि जो परसेंट मतलब कि $2.15 पर डे कमाता है तो वो मतलब कि पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाएगा। तो इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्वामित्व इनिशिएटिव मेनली एम टू, स्वामित्व का इनिशिएटिव हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वामित्व का जो मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए स्वामित्व। तो फ्रेंड्स पहले ये जान लेते हैं, तो ये एक सेंट्रल स्कीम है, ठीक है। ये कैसा स्कीम है, एक सेंट्रल स्कीम है, ठीक है ना। इसका आपको फुल फॉर्म अगर बात करते हैं, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ ए विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। S4 यहाँ पे हो जाता है सर्वे, S4 यहाँ पे क्या होता है सर्वे, SURV सर्वे, ठीक है। ओके, सर्वे ऑफ विलेज, एक मिनट फ्रेंड्स, सर्वे ऑफ ए विलेज यहाँ ऊपर लिखा जाता है एंड मैपिंग, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग, विलेज ऑफ मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इन विलेज एरिया, कैसा इन विलेज एरिया। तो ये आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग बताते थे कि प्रोवाइड लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड शो ड्रोन बेस्ड मैपिंग इन रूरल एरियाज, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, प्रमोट रूरल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू डिजिटल। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल शब्द ये नहीं हो सकता, डिजिटल नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या डिजिटाइज आ गई, ये भी नहीं हो सकता है। और इम्प्रूव फैसिलिटी इन विलेज फॉर वैस नहीं, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये इसका ये जो स्कीम था ये करता क्या है, इसमें प्रोवाइड लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड, ये क्या करता है लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करता है थ्रू ड्रोन बेस्ड के माध्यम से।
जो ड्रोन बेस होता है उसके उसके थ्रू क्या करता है कि रिकॉर्ड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, इसमें बताना है मैच दी फॉलोइंग स्टेट्स एंड स्कीम। महाराष्ट्र का कुदुमश्री, केरला का पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, हरियाणा का द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। ठीक है ना, इसका क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका क्या होगा, इसमें आपको, ठीक है ना, महाराष्ट्र में जो हो जाएगा ये हो जाएगा पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, PIM हो जाएगा। केरला का हो जाएगा कुदुम्बश्री, केरला का कुदुम्बश्री हो जाएगा। हरियाणा का द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, रूटाजी उसको बोलते हैं। तो सी का 3 कहाँ पर है, आप यहाँ देख सकते हो, सी का 3 जो है, सी का 3 यहाँ पर है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा डिप करना पड़ेगा। बीपीएससी पूरा पैटर्न चेंज कर लिया है, ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस, आगे बहुत सारा कुछ स्टेटमेंट बेस है, तो जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो वन लाइनर का टाइम अब खत्म हो चुका है। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल आउटले फॉर गवर्नमेंट इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल 2022 टू फाइनेंशियल ईयर 2026 इज क्लोज टू। बोलता है कि जो आप लोग का परसेंटेज इंक्रीज है कैपिटल आउटले, जो मतलब कैपिटल आउटले है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 से ले देखो इसका क्या है, मतलब कितना खर्च बैठा है। ठीक है, तो इसका आंसर है 89%, कितना 89% इसको खर्च बैठेगा। ठीक है, as per P11 data for quarter 2 financial year 2026, the largest share of rural women workers engaged in, इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर वेज एम्प्लॉयज में, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, सर्विस सेक्टर FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अनफ्लोज अकाउंटेड फॉर approximately dash percentage of total FDI during financial year। कितना हो जाएगा इसका फिर हो जाएगा 70.2%। तो करंट का डेटा पे बहुत सवाल पूछा है, डेटा खास डेटा देख रहे हैं, इस जो है डेटा में बहुत सवाल पूछेगा बीपीएससी से, तो ये आप समझ जाइए कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। जो बीपीएससी आने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आपको अच्छे से करना पड़ेगा प्रिपरेशन इसके लिए, तो आप लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का। संकल्प योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट इज फंडेड बाय, तो जो मतलब कि संकल्प योजना जो था स्किल डेवलपमेंट, इसको कौन फंडेड किया था, इसको वर्ल्ड बैंक ने कौन किया था, इसको वर्ल्ड बैंक ने फंडेड किया था। ओके, Which of the statement is not true about जल जीवन मिशन, जल जीवन में मिशन से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो पहले इसमें देखते हैं। द मिशन वाज लॉन्च इन 2019 विद इनिशियल सेंटर आउटले इतना करोड़। तो ये सही है, ये आपका सही है, ये इट्स राइट, समझे, क्योंकि इतना खर्च हुआ था टोटल आउटले 2019 में। ठीक है, टू अचीव 100% कवरेज द मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू अंटिल 2035, नहीं ये रॉन्ग है, 235 नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2026 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सही हो जाता। ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, गलत है। ठीक है ना, द मिशन हैज बीन गिवन क्वेश्चन ऑफ 37,000 करोड़, कितना क्रोर्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। And then friends, under the Jal Jeevan Mission, with over 81% of rural household now has access to clean water, ये भी सही आंसर। तो सिर्फ एक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, MSME contributes about 35% to manufacturing in India। ठीक है ना, इसको देखना है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट सही 35% देता है आपको, 35% आपको देता है।
एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, ये भी आपका सही है, 50% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट देता है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स 50% टू इंडिया जीडीपी, ये गलत हो जाएगा, 50% इंडिया जीडीपी पे नहीं कंट्रीब्यूट करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, तो क्या हो जाएगा इसका 1 एंड 2 ओनली हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है बीबीसी का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी फ्रेंड्स ऊपर बढ़िया, ये और डिस्टर्ब कर रहा है यार। मिशन लाइफ प्राइमरी प्रमोट्स, जो मिशन लाइफ है ये प्राइमरी प्रमोट किसके लिए करता है, तो पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि मिशन लाइफ है क्या, व्हाट इज मिशन लाइफ, व्हाट इज मिशन लाइफ, ठीक है ना। ये लार्ज स्केल, पहला ऑप्शन क्या है कि लार्ज स्केल एक्सपेंशन, मिशन लाइफ जो है ये जो आपको है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, मिशन लाइफ का लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, क्या हो सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ओके, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट प्रमोट किसके लिए प्रमोट करता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंज टू सपोर्ट एनवायरमेंटली, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है कि क्या, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, तो पहले मानेंगे, ठीक है ना, एनवायरमेंटल, यहाँ पे यहाँ पे इंडस्ट्री हो जाएगा खत्म, ये आपसे क्लियर हो जाएगा। क्लाइमेट एक्शन डिपेंड ऑन, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, एनवायरमेंट एक्शन रिक्वायर गवर्नमेंट, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर सी बन रहा है इसका आंसर, इसका दिस क्वेश्चन विल बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर अभी 11 में है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल जो अभी देख रहे हो, तो आने में जो बीपीएससी है 72, तो आप कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। शेयर ऑफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन जीडीपी इन इंडिया एस्टिमेट अमाउंट, तो फैक्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कितना फैक्ट पूछा, ठीक है ना, तो आपको फैक्ट्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले बीपीएससी 30% सीधा हम देखो पूरा फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, खास कर करंट फैक्ट पे। ओके, करंट फैक्ट पे बहुत ज्यादा आपको फोकस कर रहा है, तो हम लोगों को उसको तैयारी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी तो नंबर फैक्ट पे, नंबर पे, परसेंटेज पे, नंबर पे, डेटा फैक्ट पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो बोला द फिस्कल डिफिसिट ऑफ बिहार एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी, ठीक है ना, इसका क्या 2.98%, 2.98% हो जाएगा इसका आंसर। ओके, the contribution of the primary, secondary and tertiary sector of to GSBA in Bihar at constant prices for the year 2023 to 2024 is approximately। अब यहाँ पे देखो डेटा फैक्ट पे पूछ दिया, अब आपको याद तो करना पड़ेगा, अगर आपको if you want to grab and seat from your for your dream job, then you have to लर्न द डेटा फैक्ट, डेटा जो नंबर फैक्ट है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। इसका आंसर 19.9%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिहार हैज गिवन ग्रांट जीआई टैग, मिथिला मखाना है, लोगों को पता है मिथिला मखाना है, फुलकरी एम्ब्रॉयडरी, ये शायद पंजाब का है, ये शायद किसका है, पंजाब का, that is from पंजाब। ओके, शाही लीची मुजफ्फरपुर का पता है, अगर ये भी बिहार का, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 and 4, 1, 3 and 4। ओके, चलिए, which of the following is not a pillar of the Bihar startup policy युवा फ्रेमवर्क, कौन सा पिलर नहीं है, कौन सा पिलर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा यस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर इंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, बिहार रैंक, एक मिनट आगे बढ़ गया,
Bihar ranked dash among major state of India in terms of growth in the transport, storage and communication sector in the year इतना, तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, इसका फर्स्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 18 क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, विद सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025, द एफडीआई लिमिट इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन इंक्रीज टू। तो एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है एफडीआई मतलब? फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई लिमिट कितना 100% कर दी गई, इंश्योरेंस के लिए 100% कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज मतलब इकोनॉमी जो है वो किसके रिफर करता है? तो ये जो इकोनॉमी होता है बेस होता है क्रिएटिविटी पे, कल्चर पे एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, इसको बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। The gross fiscal deficit of Bihar in 2023 was lower than 2023 by कितना है? तो यहाँ देखो फिर से नंबर फैक्टर है ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाला है, 10.4% का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 21 पे आता है, द ए प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया प्राइवेट मेंबर बिल कौन लेकर आता है? अपोजिशन पार्टी लेकर आता है, इनको पता ही है, ठीक है ना। और ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू लेकर आता है। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश द अटॉर्नी जनरल फ्रॉम द जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल कौन सा होता है? कौन अलग है, कौन भिन्न है, ठीक है ना। तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा डी, कि सोलिसिटर जनरल इज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, अटॉर्नी इज नॉट, है ना। जो जनरल होता है वो मेंबर होता है कैबिनेट का, और अटॉर्नी जनरल मेंबर नहीं होता है, ये इसको अलग करता है उससे। ओके, द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्राइमरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ये किससे हम लोगों को मतलब कि प्रोटेक्ट करता है? 23 का आंसर हो जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ पावर्स भी करता है, फिक्स सर्विस कमीशन भी करता है, और सिक्योरिटी ऑफ फिनिश भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। What happened if the prime minister is resign or dies? क्या होगा अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर हम लोग का पीएम रिजाइन कर दे या मर जाए, तो क्या होगा कि द प्रेसिडेंट मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट ए न्यू पीएम करेगा एंड प्रूव मेजोरिटी विद इन 6 मंथ के अंदर उसको अपने मेजोरिटी को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के सामने। ओके, प्रेसिडेंट के सामने। द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द 10th शेड्यूल इज डिजाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो एंटी मतलब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है ना, शेड्यूल 10 में जो था, ठीक है ना, तो उसका काम क्या है, ठीक है ना, तो इंश्योर पार्टी के डिसिप्लिन को इंश्योर करना और बचाना एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये बहुत ये है भी, देखो ये नहीं हो सकता टू गिव मोर पावर टू द स्पीकर ऑफ द हाउस, ये तो नहीं होगा। टू प्रिवेंट ऑपोजिशन पार्टीज फ्रॉम मर्जिंग, ये भी नहीं हो सकता है। तो यार ये भी नहीं हो सकता है, तो ये यही वजह, तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको बना सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, कंसीडर 26 पे आते हैं। कंसीडर द
following statements regarding the right to information act. तो आरटीआई का बताना है, इट पहला स्टेटमेंट है, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, वेरी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इट अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी सही, ओनली, अच्छा सॉरी हम सिर्फ नहीं पढ़े, ओनली यहाँ लगाया, ओनली शब्द नहीं होगा, ठीक है ना, ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो ओनली वन सही होगा। ओके, बहुत सोशल मेरा सिस्टम थोड़ा सा, हम लोग किस क्वेश्चन पे थे, हम लोग 26 पे थे, हम लोग अभी 26 में थे, अभी 26 के बाद 27 कहाँ चलेगा भाई, चलिए 27 देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन इंडिया, जो चेक एंड बैलेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, ऑडिटर एंड स्कैग, ये तो नहीं है भाई, चेक बैलेंस हुई ना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, ये भी नहीं है। चेक एंड बैलेंस मतलब होता है कि कौन, मतलब कि बैलेंस करके रखता है, जो हमारा जो सिस्टम है उसको बैलेंस करके कौन रखता है, ये रखता है हमारा सुप्रीम कोर्ट रखता है, कौन रखता है, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ पास बाय द पार्लियामेंट इफ इट्स वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सी में हो जाएगा। The concept of a due process of law, which help in expanding the interpretation of other laws in India, is majorly influenced by which of the following? तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो कहाँ से हम इन्फ्लुएंस हुए, वो हम लोग इन्फ्लुएंस हुए यूनाइटेड, कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट से हम लोग इन्फ्लुएंस हुए, कहाँ से हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट से हम लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। The State Election Commission constituted under Article 243 करके, इस 243 करके याद रखिएगा, बहुत ही फेमस आर्टिकल है, अब ये खास के पंचायत के लिए होता है, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू दी पंचायत ओनली, किसके लिए, पंचायत के लिए होता है। ओके, चलिए 29 तक पहुंच गए हम लोग। अगर फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू चैनल है, आप लाइक कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोग के लिए, ठीक है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो लाइक सब्सक्राइब हो रहा है तो और ज़्यादा ही मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगा। तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन, तो ये बताना है, इसमें बताना है, इट इज कंस्टिट्यूट एवरी 5 years, सही है, ये 5 साल के लिए होता है। इट रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फाइनेंशियल पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, ये भी सही है, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं, which among the following is true about alteration of areas, boundaries or names of existing cities in India, तो कौन सा सही है, ट्रू बताना, ये the provision is covered under Article 3 of the Constitution, सही है, Article 3 के अंदर है। No bill in this regard can be introduced in Parliament without recommendation of the President, भाई कोई भी बिल बिना, कोई भी बिल एक्सेप्ट मनी बिल के अलावा कोई बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो ये भी सही है। द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग विल, जिस स्टेट से वो बॉडी कर रहा है तो उसको बनाना, अपने व्यू बनाना जरूरी है, ठीक है ना, तो 1 2 3 पार्लियामेंट इज बॉन्ड टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन दिस रिगार्ड, बॉन्ड नहीं, पार्लियामेंट बॉन्ड नहीं है, पार्लियामेंट इज नॉट बॉन्ड, पार्लियामेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना व्यू मतलब कि स्टेट जो भी मतलब कि भेजेगा, स्टेट जो भी रिकमेंडेशन भेजेगा, ठीक है, पार्लियामेंट इसके लिए बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ये स्टेट में हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 and 3, 1 2 and 3 हो जाएगा। ओके, 1 2 and 3 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
सही जा रहा है, कुछ तो छूटा नहीं ना। Which among the following is true about controller and auditor जनरल ऑफ इंडिया? कौन सा सही है, ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ ये सही है। आफ्टर रिटायरमेंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन होल्ड फर्दर ऑफिस, ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है ना, नहीं हो सकता। रिमूव मैनर एंड ये भी सही है। आंसर क्या जाएगा इसका, 1 एंड 3 क्या जाएगा, 1 एंड 3 आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बस क्वेश्चन करना 3 पे आते हैं। The Parliament can amend any part of the Constitution, including Part 3, but it could not destroy the basic Constitution. या बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है, इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये असमत के असेसमेंट की ये सही है। और ये द सुप्रीम कोर्ट इन बुलेट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड पार्ट 3, पार्लियामेंट जो है वो पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये गलत है। अमेंड कर सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक जो स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए क्या है, ट्रू है, और आर जो है वो फॉल्स है। हम लोग पढ़े हैं तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अब सब पता होगा आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Who among the following was the chairman of advisory committee? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल होते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। Which among the following include in fundamental duties under the Indian Constitution? कौन सा ड्यूटीज में है? To provide opportunity for education to child with age 14, बिल्कुल सही है। To absorb balance, बिल्कुल सही है। To develop scientific, या आपको साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको हर धर्म को टेम्पर दिखाना पड़ेगा, ये ना कि आप गुस्सा होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये भी सही है। और टू 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 प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे क्या जाएगा, ऑल हो जाएगा, ऑल दी अबव, इससे क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शांति एक्ट 225 डील विद, शांति एक्ट 225 है, ये डील करता है टू प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टेंशन, जो कम्युनल टेंशन को बचाना। ओके, ये शांति एक्ट डील करता होगा। विकास भारत शिक्षा अधिनियम बिल फॉर सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसको मतलब कि रिप्लेस किया, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 225 फॉर सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको किसको क्या है, ये इसका आपको यूजीसी ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल, एआईसीटी को क्या, एआईसीटीआई को अमेरिकन काउंसिल को किया, तो 3 ठोको क्या किया है आपको, ये रिप्लेस किया। कौन कौन सा था, यूजीसी को किया है एंड एआईसीटीई को किया है, और मेडिकल काउंसिल एमसीआई को किया, ये तीनों किया। जबकि इसमें का बार काउंसिल को नहीं किया, ठीक है ना। और इसमें क्या दिक्कत था, टीचर वाले को भी नहीं किया, ठीक है ना, ये सब किया। इसका आंसर डी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन इंडिया इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको रिलीज करता है। तो फ्रेंड्स, सीमाई फ्लोइंग है, नेशनल यूथ डे हम लोग को पता है क्या,
12 जनवरी। सिंपल क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। नेशनल साइंस डे 18 फरवरी। नेशनल आर्मी डे 15 जनवरी को करते हैं। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 39 का सी। ओके चलिए, ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी। सिंपल क्वेश्चन है, क्रिकेट हो जाएगा। सुल्तान अदलान शाह कप जो हॉकी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। डूरन कप हमको पता है फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 40 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 का बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 40 का बी हो जाएगा। 40 का आपको बी हो जाएगा। आते हैं 41 क्वेश्चन में। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स हेवीएस्ट रॉकेट LBM-3M6 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन 24 दिसंबर 2025। LBM-3M6 हैज बीन निकनेम, इसका निकनेम क्या था? इसका निकनेम शक्तिमान था। But the electoral bond is as introduced and implemented in 2020-2018 बाद स्क्रैप बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तब इसको खत्म किया गया, इसको खत्म किया गया है 2024। स्क्रैप मतलब कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको स्क्रैप कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया है। वो कब खत्म किया गया? 2024 को खत्म कर दिया गया। मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। ओके, तो दिव्या देशमुख चेस की है, याद रखना, ठीक है ना। और अंतिम बंगाल को पता ही हम लोग का है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए का 4 हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है ना। तो माधव गाडगिल बिलोंग्स टू इकोलॉजिकल साइंस, ठीक है। माधव गाडगिल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। स्पेस साइंस ये आपका सही है, ठीक है ना। और राजगोपाला चिदम्बरम इज रिलेटेड टू संदेह भी गलत है। और ऑब्वियसली ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4। 2 and 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 and 4। 2 and 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? कौन सही नहीं है? नॉट लगा हुआ, ठीक है ना। कौन से भी? द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन सका संबंधी, सही है भाई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। द नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट चाहता है, ये भी सही है, ठीक है। द नेशनल कैलेंडर वाज ऑफिशियली अपडेटेड इन 26 नवंबर 1949, जो है नेशनल कैलेंडर ये ऑफिशियली नहीं, गलत है। ये भी सही है। आंसर इसका हो जाएगा वो क्या? ओनली 3 आंसर। ओनली क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। ओके, द पोस्ट ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इंडिया वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? वो जो था वो आपको जो आपको सीडीएस देता वो कब मतलब कि उसको क्रिएट किया गया था? वो था 2019। कब किया गया? 2019 किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन बिहार गवर्नमेंट शांति सिंह बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट? शांति सिंह जो थी वो किस कैटेगरी को बिलोंग? वो शूटिंग को, किसको करते थे? शूटिंग को बिलोंग करते थे। ओके फ्रेंड्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रदर बिहारी? ब्रदर बिहारी के लेखक कौन है? ब्रदर बिहारी के लेखक है रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर। इन बिहार बली राजघर मधुबनी जफरीदा नालंदा एंड कलुआ वैशाली आर, ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो एक्सकवेशन साइट है, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकवेशन साइट है ये सभी। स्टेट ऑफ हार्मोज क्वेश्चन बनना था वो बन गया। स्टेट ऑफ हार्मोज किसके? गल्फ टू पर्शियन गल्फ को जोड़ता है ओमान, गल्फ ओमान से और अरबियन से जोड़ता है। आंसर नंबर सी है। तो भाई बहुत न्यूज में था ये, ओमान अरबियन सी में।
द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बालेंद्र शाह बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? ये आपको राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से वो लोग बिलोंग करते हैं। Human papilloma virus (HPV) vaccination for adolescent girl has been launched in India to eliminate which type of cancer? वो आपको सर्वाइकल कैंसर, किसका कैंसर है? सर्वाइकल कैंसर है। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो ये आपको मौली गांव में है। कहाँ पे है? मौली गांव में। ओके। वोमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 और कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट्स 3% ऑफ द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड इट हैज बीन रीनेम। अब इसको रीनेम कर दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या इसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसको डिलीट कर दिया। अच्छा क्वेश्चन थे। देखो, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा जो भी क्वेश्चन है उसको करंट से मतलब कि रिलेट करके मतलब क्वेश्चन पूछे बीबीसी करंट से, उसको ऐसे मतलब कि पॉलिटी है उसको मतलब करंट से मतलब कि जोड़ के पूछ रहा है, तो आपको वैसे ही अब प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहले वाला पैटर्न हम बिल्कुल चेंज हो गया बीबीसी का। ओके फ्रेंड्स, 55 in the parliamentary history of India, a resolution for removal of the speaker of Lok Sabha has been brought against which of the following? ठीक है ना। तो बोलता है कि जो पूरे हिस्ट्री में, इंडिया पूरे हिस्ट्री में जो स्पीकर मतलब कि कौन से स्पीकर रिमूव हुए, ठीक है ना, हटाया गया। तो इसमें से आपको है जीवी मावलंकर है, हुकुम सिंह है, बलराम जरकर है और ओम बिरला सर है। ये आंसर भी हो जाएगा इसका। From which of the following हाफिज अहमद खान was associated? हाफिज अहमद खान किससे एसोसिएटेड है? ये आपको रोहिला से एसोसिएटेड है। In which of the following system sunset law was associated? सनसेट लॉ जो था वो जमींदारी से एसोसिएटेड है। सनसेट लॉ। Which of the following British governor general follow the policy of war more war and further? मतलब बार मतलब वेलेस्ली, ठीक है ना। वेल एसली हम उसमें बार, इसका नाम ही है वेल। वेल हम लोग नहीं आते थे इसके साथ, ठीक है ना। कोई अच्छा नहीं, सब खाली बार करता था ये। Who founded the United Patriotic Association in 1888 AD? कौन यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन किया था? वो था सर सैयद अहमद खान साहब ने। He was the founder of the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेड भी चुके थे। The Bengal Regulation 21 of 1795 which was associated with the following? ये किससे एसोसिएटेड थे? ये एसोसिएटेड इन्फेंटिसाइड, बच्चे से। बच्चे को देखो, इन्फेंटिसाइड मतलब क्या? इन्फेंटिसाइड मतलब होता है कि छोटे बच्चों को जो मतलब कि जन्म से पहले ही, अगर हम बर्थ से पहले ही अगर हम बच्चे को मार देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फेंटिसाइड हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन सिटी हिंदी एसोसिएशन समझे? Which of the following foreign city हिंदी एसोसिएशन ऑर्गेनाइज? किस बाहर के किस देश में हिंदी एसोसिएशन मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था? ठीक है ना, वो था वैनकूवर। वैनकूवर किसके द्वारा? वैनकूवर के द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट गदर मैगजीन वाज पब्लिश? गदर मैगजीन जो था वो आपको गुरुमुखी लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया था। किसके लैंग्वेज में?
गुरुमुखी लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया था। by which name the Indian National Congress and the Muslim League Pact is known? इसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट किसमें हुआ था, आप कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है ना। और चलो consider the following statement with a reference to foreign support for Indian। कौन-कौन बताना है कि कौन-कौन हम लोगों को मतलब इंडिपेंडेंस से मतलब स्ट्रगल में फॉरेन सपोर्ट कौन-कौन हम लोग को दिया था, ठीक है ना। तो द द President of USA Franklin D. Roosevelt gave pressure to the Prime Minister of UK Winston Churchill to get support Indians in the Second War। ये सही है, ये सही स्टेटमेंट है। The Chinese President Chiang Kai-shek, सेम है, तो आंसर का होगा बोथ 1 and 2। Which of the 65 देख रहे हैं, which of the following women revolutionary was killed during the raid of railway in चटगांव? कौन सी महिला जो रेलवे चटगांव वो आपको मरी थी, मतलब डेथ हुई थी, मरी हुई है, शहीद हुई थी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो थी प्रीतिलता बडेदर। प्रीतिलता बहुत भाई हिस्ट्री बहुत डेप्थ में पूछ रहा है, लूसेंट से भूल जाइए, लूसेंट से 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री में, ठीक है ना। और खास के स्टैंडर्ड बुक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, वो काम नहीं चलने वाला। Who founded the स्वदेश सेवाग्रह इन वैनकूवर? स्वदेश सेवाग्रह किसने बनाया था? वो है GD कुमार साहब ने इन्वेस्ट किया था। Which of the following is correctly match? ठीक है ना, बताना हम लोगों को। तो रामनाथ जो पुरी थे, ठीक है ना, ये सही थे, करेक्टली मैच नहीं, ये गलत था, ठीक है। सर सैयद अहमद खान अल हिलाल, ये सही है, ठीक है ना, मतलब एक ही सही है। न्यू इंडिया, सॉरी नॉट करेक्टली मैच, ये तो सही है, ठीक है। सर अल हिलाल जो थे वो खान अब्दुल मतलब गफ्फार खान से थे, ठीक है। सर नहीं थे, तो ये गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। Who was murdered in मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस in 1908 AD? 1908 AD में किसका मर्डर हुआ था? वो थे किंग्स फोर्ड का मर्डर हो गया। किसका? किंग फोर्ड का मर्डर हो चुका था। During the चंपारण विजिट ऑफ महात्मा गांधी, about how many prisons statement recorded? कितने प्रेजेंट का इसमें रिकॉर्ड किया? वो 600। कितना था? 600, सॉरी 800, क्या था इसका? 800, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली है बताना है हमको। नॉट, सॉरी यहाँ पे देखना, नॉट करेक्टली मैच, ध्यान से, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ध्यान से पढ़ना है इसको। तो राहुल शांति केतन अन्नवाड़ी, ये करेक्टली मैच नहीं है। द फ्रेज सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडी का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। द कन्वर्सेशन बिटवीन किंग मिनेंडर वन एंड द मॉन्ग नागसेना जो विच फॉर्म एट्रिब्यूटेड इस कॉल, इसको बोलते हैं मिलियन पन्नों। क्या बोलते हैं? मिलियन पन्नों में ये इनका जिक्र है। वन ऑफ द राइटर ऑफ द धर्मशास्त्र disapprove of the practice of sati, declaring it to be the act of suicide, and by him from the given option। बताना है कौन इसका ऑप्शन है? तो इसका ऑप्शन है मेधातिथि। The
द तक्षशिला एंड तक्षशिला वाज लोकेटेड बिटवीन द फ्लूइंग रिवर इंडस एंड झेलम। सिंपल क्वेश्चन है, तुमको पता है तक्षशिला भी कहाँ, पाकिस्तान में है। कहाँ, पाकिस्तान में, पाक में, पाकिस्तान में। तो ये तो नहीं होगा, झेलम के नाम तो इंडिया में है भाई, अभी सब इंडिया में, ये जिला पाकिस्तान में। Which ancient Indian woman is created with टेरी घाटा एज अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, टेरी घाटा, ठीक है ना। तो वो आपका आंसर हो जाएगा खेमा, खेमा क्या हो जाएगा इसका आंसर, खेमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, खेमा हो जाएगा। The famous poet Amit Khusro was a contemporary of all except the जलालुद्दीन खिलजी कंटेम्परेरी नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी तक ही रहा था इसका राज, ठीक है, ओके। अबुल फजल was son of which सूफी संत, अबुल फजल किसके सूफी संत के बेटा थे, ठीक है ना। तो शेख मुबारक के वो बेटा रह चुके हैं, किसके बारे में बेटा, शेख मुबारक के। Which region of India was ruled by सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, वो था कश्मीर। कहाँ का था, कश्मीर, मतलब कश्मीरी रूलर थे। कहाँ रूलर थे, कश्मीर रूलर थे। What was the original name of the Tansen, the famous musician of Kottakkal, Ramanath Pandey? Simple question है। The fourth noble truth are the fundamental teaching of which? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बुद्धिज्म से। फोर्थ नोबल ट्रूथ जो कहाँ से रिलेटेड है, बुद्धिज्म रिलेटेड है। Which of the following term describe increase in temperature with altitude in the troposphere? तो ये inversion of temperature से रिलेटेड है, किससे, inversion of temperature से रिलेटेड है। Which Indian city was planned by Edwin कोलकाता, कोलकाता एडविन लुटियंस ने कोलकाता को डिजाइन किया था, ठीक है। Which of the following is considered the only UNESCO World Heritage Site in Bihar representing only? वो है महाबोधि बिहार, जो ओनली है, सिर्फ एक ही जो है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये महाबोधि बिहार, बट कोई नहीं। तो विच ऑफ दी वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द रामसर कमेटी, बहुत सिंपल को, रामसर ईरान में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। विच इज द इंडियन लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट सी बीच, कौन है इंडियन सबसे लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी बीच, आपको है मैरीना बीच। कौन सा है, मैरीना बीच, ओके। which state connect the Arabian Sea to the Persian Gulf? अरबियन सी, अभी पर्शियन गुल्फ की बात कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ हार्मोज, स्टेट ऑफ हार्मोज, दो इस पे दो क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ अरबियन सी से पर्शियन गल्फ को जोड़ता है और ओमान भी को जोड़ता है, याद रखिएगा। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट अलोंग द अरबियन सी, कौन सा, गुजरात है। और क्या, सबसे हमको पता ही है, गुजरात सबको पता है, गुजरात है। विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एट द सैंड एंड्रो फॉल, सैन एंड्रो फॉल में दो प्लेट कहाँ मिली, ये पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है ना। सैन एंड्रो फॉल में पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन वर्ल्ड, एक ही तो ये रेणुका लेक, कौन सा है, रेणुका लेक। Which organization introduced perpetual license and compliance reform for food business in India? तो फूड बिजनेस के लिए फूड आ जाता है, हाँ एक्सरसाइज ऑप्शन है। तो फूड सेफ्टी के लिए ये सी नंबर का सोच रहेगा, ओके। The Ministry of Ayush launched advanced Y-Breaks course yoga during Mahotsav 2026 on which platform is available? ये आपको कर्म योगी भारत प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। The National Council for Cement and Building Material,
90 हम लोग पहुंच गए फ्रेंड्स। अब आता हम करते हैं 90, 91, 92। 92 में फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, इन सीबी इसको बोलते हैं, पार्टनर विथ स्टार्टअप टू डेवलप कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा ट्रेस जीरो। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से पार्टनरशिप किया। ओके, इसरो टेस्टेड है हायर ट्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एट विच सेंटर। ये आपको महेंद्रगिरी में इसरो पब्लिक कॉम्प्लेक्स से महेंद्रगिरी वहां टेस्टेड हुआ। ओके फ्रेंड्स, Indian Railway Commission which version of the indigenous safety system coverage of the Bajwa Ahmedabad section? ये आपको कवच 4.0, कवच 4.0। How many Vande Bharat trains were operational across India as of December 2022? तो 164। अब तक 164 Vande Bharat है, तो factual data बहुत। In which two regions where the lands stack pallet location, समझे? Land in which regions where the land stack pilot location launched under the Digital India Land Record Modernization Program। ठीक है ना, तो ये है यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु। ठीक है, ओके। Which of the following was most heavily used inland waterways? ये राइन वाटरवेज है जो सबसे ज्यादा हेवली यूज होता है। ठीक है ना, राइन। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग 100 पे क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से विनती है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। ठीक है ना, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग इससे और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। तो प्लीज अपने इस मेरे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जो भी वीडियो आएगा वो हम लोग देखेंगे उसको। फ्रेंड्स प्लीज सेवन तक हम लोग पहुंच गए। 98। विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन दी वर्ल्ड? सबसे बिजिएस्ट सी रूट होता है वो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट होता है। देखो, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट होता है। अकॉर्डिंग टू UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, द एरिडिटी इंडेक्स फॉर सेमी एरिड रीजन्स आर, वो है आपको 0.20 से 0.50, 0.20 से 0.50। क्यों ऐसा हो रहा है? Which state government launched a conservation initiative to protect smooth coated otter in the Kaveri River Delta? Smooth coated otter in the Kaveri River Delta, ये आपको केरला, केरला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड? तो फ्लूइड बोलते हैं किसको? फ्लूइड बोलते हैं गैस एंड लिक्विड को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वाटर, ऑक्सीजन, तो ये एयर लिक्विड हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा BN-C। इसका निकल जाएगा BN-C हो जाएगा। एसेशन रीजन देख ले हैं। एसेशन बोला कि बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लीड टू, सही है। रीजन क्या है? कोल पेट्रोलियम आर इज नॉन रिवर्सिबल। रीजन नहीं है, रीजन नहीं है। रीजन तो अलग होता है। रीजन की रीजन ये है, तो ए इज ट्रू, नथिंग ए इज ट्रू, बट रीजन इज फॉल्स। रीजन क्या है? इसका फॉल्स। Two elements which are frequently used for making transistor
वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वो कौन है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वो कौन है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फोन नंबर देखते हैं। कंसीडर दी following solid bodies and arrange them from heavier to lighter mass in magnitude। समझे? इसको देखना है heavier to lighter mass in magnitude, ठीक है ना। तो सबसे हेवीएस्ट है, हेवीएस्ट लाइटर, सबसे हेवी जो है वो मास ऑफ अर्थ होगा, सबसे हेवी फर्स्ट नंबर पे हेवी है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे मास ऑफ टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन दी अर्थ, ये सेकंड नंबर पे हेवीएस्ट है। एंड थर्ड नंबर पे मास ऑफ अर्थ, इससे ये थर्ड नंबर पे। एंड सबसे लास्ट मास एटम फोर्थ नंबर पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज इन मेडिकल एक्टिविटीज, मोस्टली पर्पस ऑफ इंडोस्कोपी। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इंडोस्कोपी यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर consider the following unit of distance and arrange them from smaller to bigger। तो वो नैनोमीटर जो होता है, सॉरी मिलीमीटर जो होता है, वो आपको 10⁻³ होता है। माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है। पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 होता है। और नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 होता है। ओके, तो हम लोगों को करना है क्या? स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? पिकोमीटर, उसके बाद नैनोमीटर, देखिए थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, और सबसे ऊपर फर्स्ट है तो सी नंबर हो जाएगा। सडन फॉल ऑफ रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट, सडन फॉल किसका है? तो सडन फॉल स्टॉमी दिखाता है, स्टॉमी दिखाता है। ये तो बहुत अजय तक दिया है। डाइस, उसका शेप है, डाइस क्या? क्यूब है। डाइस क्या है? क्यूब है। फुटबॉल क्या है? स्फीयर है। इन्हीं पेंसिल क्या है? कोन है। आइसक्रीम क्या है? सॉरी, इन्हीं आइसक्रीम का कोन है। इन्हीं पेंसिल का सेंटर है। इसको सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 108 का हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा? 108 का सी नंबर हो जाएगा। When a solid sphere of copper is heated, the change will be observed। चेंज हीट करेंगे तो क्या क्या उसमें चेंज आएगा? तो उसमें चेंज आएगा, उसका चेंज जो स्फीयर होगा उसका, उसके रेडियस में चेंज आ जाएगा और सरफेस एरिया के स्पेयर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो बोथ डी हो जाएगा, बोथ ए एंड डी हो जाएगा। Given below are two statements. One is labeled as if a man with the wristwatch on his hand, एक आदमी है जिसका रिस्ट वॉच इसके हाथ में है, falls from the top of a tower, ठीक है ना। Its watch gives correct time during the free fall। क्या जो फ्री फॉल होगा उसका जो घड़ी है वो राइट टाइम देगा। और मतलब क्या बोल रहा है? The working of the wrist watch depends on the spring action and it has nothing to do with gravity। सही बात है, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या रहेगा कि बताए कि बोथ एजम्पशन आर ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एजम्पशन। ये सही बात हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, which following act as a both monosyl acid and monosyl base, वो है HCO3, वो दो रिएक्ट करता है। 9 हाइड्रोजन टेस्ट यूजफुल, 9 हाइड्रोजन टेस्ट का जो यूज करते हैं हम लोग, किसके यूज करते हैं? एमिनो एसिड के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? एमिनो एसिड के लिए यूज करते हैं 9 हाइड्रोजन टेस्ट का। Which of the following have identical bond order? Which of the following have identical bond order? First and third have identical bond order. Which of the following molecule is paramagnetic? अब ये शब्द क्या होता है? पारामैग्नेटिक मतलब होता है आपको, मतलब कि जिसका मैग्नेटिक मतलब कि खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं टेम्पोररी। ये आपको टेम्पोररी मैग्नेटाइज करता है किसी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को टेम्पोररी मैग्नेटाइज करता है। क्या करता है? टेम्पोररी मैग्नेटाइज करता है, उसको बोलते हैं पारामैग्नेटिक। इसका आंसर हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा O2। कार्बोक्सी पेप्टिडेज इज एन एंजाइम ऑफ विच मेटल? जिंक का मेटल। किसका है?
कार्बोक्सी जो है वो जिंक का मेटल है। साइंस का क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे, ठीक ठाक लेवल है। तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड हो सकता है, मगर इजी तो नहीं है हो सकता है। रॉल्स लॉ इज ए मैथमेटिकली स्पेस एस। रॉल्स लॉ जो बाबू, रॉल्स लॉ जो है वो आपको वेपर वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर को वेपर वेपर प्रेशर के सॉल्वेंट के कंपोनेंट को ये हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा P0 से P1, इसको रॉल्स लॉ बोलते हैं। which of the following is not ore of aluminium? तो भैया ऑल मतलब नहीं है, तो फेल्सपर है, गलीना नहीं है, बॉक्साइट है, मैंने तो ऐसे हो जाएगा बी, ज्यादा का 20 का ऐसा हो जाएगा, 17 का बी। हाँ, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, ठीक है ना। ट्रांस इसका हो जाएगा RSP है, मतलब कंपाउंड स्वार्ट एजेंट है, ठीक है ना। इसका अपना हो जाएगा ए का 4। A solution that has pH of 5 pH, इसको एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको एसिडिक बोलते हैं, pH of 5 को। लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस, लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलते हैं? लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बोलते हैं हम लोग, एक सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच मेनली ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। The basic amino acid, the basic amino acid are, the basic amino acid क्या है? लाइसिन। लाइसिन क्या है? बेसिक अमीनो एसिड। साइटोकाइनाइंस आर, साइटोकाइनाइंस मेनली रिस्पांसिबल कार्बो, साइटोकाइनाइन जो है वो मेनली पेप्टाइड, क्या होते हैं? मेनली पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। साइटोकाइन्स क्या होते हैं? मेनली पेप्टाइड्स होते हैं। एंड इंक्रीज इन कैल्शियम आयरन कंसंट्रेशन ब्लड वेसल कॉज, क्या कॉज करता है? वास्को कंस्ट्रिक्शन, ये हमारे नस को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, इसको सुकड़ा देता है, मतलब कैल्शियम ना होता है। आर्किया वेयर डिटरमाइंड टू बी यूनिक लाइफ फॉर्म बाय, ठीक है ना। आर्किया डिफाइन करता है क्या? द यूनिक सीक्वेंस ऑन द यूनिक सीक्वेंसेस ऑन द राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। ऑक्सीजन इन्वॉल्व डूरिंग फोटोसिंथेसिस originate with carbon dioxide is not evolved by sulfur metal bacteria require photorespiration, all the above are correct। तो originate with CO2, सीधे से originate होता है। The heat content in a system is defined its enthalpy, क्या उसको बोलते हैं? मतलब कि heat content in a system उसको क्या बोलते हैं? enthalpy। क्या बोलते हैं हम लोग? enthalpy बोलते हैं। plasma content which of the following important clotting, तो फैब्रिन, प्लाज्मा जो वो फैब्रिन को क्लॉट करता है, सिंपल क्वेश्चन है। MSc मॉलिक्यूलर, MSc मॉलिक्यूलर किससे बोल रहे हैं? मेजर, MSc का फुल फॉर्म होता है, MSc का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? मेजर हिस्टो, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एंटीजन, ये आपको एंटीजन टी सेल, मतलब कि ये इम्यून सिस्टम पे डिपेंड है, याद रखना। इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम के लिए है, एक टी सेल जहां पर भी आएगा तो उसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम का बात हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पारा पारासिडिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूजुअली हैव अ लिमिटेड रेंज बिकॉज़ दे आर, ठीक है, क्या है? रैपिडली डिग्रेडेड एज अनस्टेबल, क्या है? रैपिडली डिग्रेडेड एज अनस्टेबल। एक्टिवेशन ऑफ बीटी एड्रीजेनिक रिसेप्टर इन स्मूथ मसल कॉजेस, तो भाई बीपीएससी अभी हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी का सवाल बहुत ही डेप्थ लेवल का पूछ रहा है, 12 लेवल का खास कर, ठीक है ना, और बहुत ही डेप्थ लेवल का पूछ रहा है। तो आप लोगों को एकदम एनसीईआरटी, अगर 12 का एनसीईआरटी आप लोगों को एकदम बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर इसको अच्छे करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जो था क्वेश्चन 130 तक जो हमने डिस्कस कर लिया। आगे आपको रिमेनिंग क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन है डिस्कस करते। फ्रेंड्स अगर आपको ये सीए सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद।